चलो क्वेश्चन नंबर 95। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है ना, और नीट के भी क्वेश्चन करेंगे जितना भी आया, ठीक है, अच्छी तरीके से सुनो एक एक चीज, ठीक है। हम लोग कल ये फॉर्मूला लिखे, पता है फॉर्मूला ये वाला, H इज इक्वल्स टू कितना, 2s cos थीटा बाई r रो जी। इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, लिखो चलो क्वेश्चन। ये कैपिलरी ट्यूब बनाओ, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब। मरकुरी में क्या होगा, इसका ऑपोजिट रहेगा, समझे, मरकुरी में इसका उल्टा ऐसे बनेगा, समझ गए, इसमें क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, ये दिमाग में रखो। इसकी हाइट h, इसकी हाइट h। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, इफ पहला थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यहां पर डेंसिटी दिया है वाटर का 100 kg पर मीटर क्यूब, सरफेस टेंशन दिया है 75 न्यूटन पर मीटर, रेडियस ऑफ ट्यूब इक्वल टू 2 mm। साथ में लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है आज क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ठीक है, सॉल्व कर, बताओ क्या आएगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाले में, r cos थीटा इक्वल टू r, ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। रेडियस ऑफ मिनिस्कस का मतलब जो कैपिटल आर है वो निकालना है। सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। पहले एच बताओ, ट्यूब में पानी कैपिलरी ट्यूब में कितना ऊपर जाएगा, इसका एच की वैल्यू क्या होगी, सब कुछ यहां डाटा दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है, सॉल्व करना है। आ गया, करो जल्दी। कितना आया h, किसी का आया, कैलकुलेशन फास्ट करो। अरे भाई क्या कर रहे हैं, h है ना, इधर करते हैं, देखो h इज इक्वल्स टू क्या होता फॉर्मूला, 2s cos थीटा बाई r रो g, ठीक है। s की वैल्यू कितनी दी गई है 75, cos थीटा cos 60 डिग्री,
ठीक है, अपॉन आर की वैल्यू कितनी, mm का मतलब कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, लिखो 2 इंटू 10 टू द पावर -3। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1000 इंटू जी कितना, ठीक, cos 60 की डिग्री के प्लेस पे मैं लिख दूं 1/2, ठीक, समझ गए कि नहीं, 2 से 2 खत्म, समझे, ये वाली चीज खत्म, नहीं बोलो, ये और ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या है, प्लस में है, लिख सकते, ऊपर बचा कितना, 75/20 कर लो, 75/20 60, कितना बचा 15, अब 2 सते 140, 10 100 5, 3.75 खत्म हो गया, बैठ के कर रहे, सोच के 1 घंटा लगा रहे, ये ए है, बी दूसरा ये निकालना है, आर कॉस थीटा इक्वल टू आर, मुझे कैपिटल आर चाहिए, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, इसका रेडियस है ट्यूब का, समझे, इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो आर इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, स्मॉल आर कितना दिया है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2, तो कितना आएगा, इधर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका मतलब क्या हो गया, 4 अपॉन, ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते, ऊपर वाला काट दो, 2 2 4, 2 5 0 0, 2 1 और यहां 250, ठीक है, कितना आ गया 1/250, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, कर दो, ठीक, तो कितना जाएगा 0.0, ऐसे करके सॉल्व कर, कितना आ रहा है, आया कैपिटल आर, कितना आया, फोर mm आया, कितने लोग आया, सही है 4 mm, ठीक है, और सिंपल करने के लिए सीधा लिख दो ऐसे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू आर, ऐसे रहने दो, ठीक है, कॉस थीटा कितना, कॉस 60 डिग्री, और आर कितना है 2 mm, ठीक है, यहां पर कितना 1/2 और ये कितना 2, ठीक है, अगर वो mm में ही पूछ रहा है सीधा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो r इक्वल टू कितना 4 mm, बस खत्म, ऐसे कर दो डायरेक्टली, ठीक, चेंज ऑन ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर काम खत्म, ठीक है, ये वाला लिख लो, इधर वाला हो गया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, सादिया लिख लिए जल्दी, चलो एडवांस के क्वेश्चन कर लेते फटाफट, कुछ नाश्ता पानी कर ले, चलो जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, खुद से कर लो, तरीका पता चल गया ना, बस काफी,
आज स्पीड में लिखो, 180 की स्पीड में। ठीक है, चलो सवाल लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर कितना? 96। लिखिए, अ यूनिफॉर्म, जल्दी जल्दी लिखो, कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर, जितना भी हम लोग पढ़े आज, ठीक है, नीट में जो भी क्वेश्चंस आए सब कुछ अभी करेंगे, ठीक है। इनर रेडियस आर is dipped vertically into a beaker filled with water, the water rises to a height h in the capillary tube above the water surface in the beaker. The surface tension of water is sigma. The angle of contact between water and the wall of the capillary tube is theta. Ignore the mass of water in the meniscus. Which of the following statements are true? पहला, for a given material of the capillary tube H decreases with increase in R. Second, for a given material of the capillary tube, H is independent of sigma.
sigma. C. If this experiment is performed in a lift going up with a constant acceleration, then h decreases. D. H is proportional to contact angle theta. बस ये एक सवाल है, सोचो, मुझे बताओ जल्दी से किसका क्या है, कौन सा सही है, इसमें से कितने स्टेटमेंट और कितने गलत और क्यों, रीजन क्या है। फॉर्मूला इससे पहले जो बताया वही लगाना है, ठीक है। H इज इक्वल्स टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, बस उसी से तुमको पता चलेगा क्या डिपेंड करता है क्या नहीं करता है, उसी से। पहले फॉर्मूला लिखो और रिलेशन देखो पहले वाले का। उसमें रिलेशन तुम क्या देखोगे कि क्या H डिक्रीज हो रहा है क्या अगर R को बढ़ाएंगे, मतलब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखना है ध्यान से। फॉर्मूला देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है बताओ, H इज इक्वल्स टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है। पहले में देखो क्या बोल रहा है कि अगर गिवन मटेरियल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो H डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, H डिक्रीज हो रहा है अगर हम बढ़ा रहे हैं क्या R। देखो यहां पर तुम देखो इसको R को और H को, समझे। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, किसको, इसको अगर बढ़ा दूं उसकी वैल्यू को, तो क्या ये डिक्रीज हो जाएगा, बस। तो पहला वाला सही है, कितने लोग बोल रहे हैं सही है, पहला वाला हमारा आंसर क्या है, सही है, बोलो। नहीं समझ गए, ठीक है, पहला वाला सही। दूसरा, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब H इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, ठीक है। कोई एक मटेरियल है जिसमें यहां पर H जो है, ये H इंडिपेंडेंट है किससे, सिग्मा। और सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, यहां पर सिग्मा बोला है उसको, सरफेस टेंशन को, समझे कि नहीं। यहां पर सरफेस टेंशन क्या बोला इसने, बोलो। अब देखो यहां पर H इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस टेंशन, लेकिन यहां पर तो डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट कहां है। अगर तुमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से तुम लोग तीसरा करो, चौथा करो और मुझे बताओ जल्दी से फटाक से, ठीक है। अस्सलाम जी, हाँ जी, नीचे लाइब्रेरी नहीं है, नहीं अभी एक्चुअली क्लास में ही पूरा टाइम चला जाता है ना, इसके लिए टाइम नहीं मिलता ना। लाइब्रेरी के लिए भी नीचे बात करनी थी, तो लाइब्रेरी फ्री में है ना, ज्वाइन कर लीजिए। गर्ल्स के लिए सिर्फ है, अभी जल्दी खुला है, ये परवास के सामने काल शेखर वालों ने स्टार्ट किया, फ्री में, सुबह 9 से लेके रात में 9 तक, फ्री में पढ़ो, अच्छा है सब कुछ। हाँ ठीक है, वहाँ पढ़ लो जी। जल्दी बताइए ना, मुझे लेक्चर भी लेना है। थोड़ा सा लेक्चर में उसकी वजह से हो गया। क्या है, कितना लेंगे, कितना मैं बताया था आपको, तो बहुत बताया था। हाँ नहीं ज़्यादा, बहुत सारे पेपर्स हैं ना उसके अंदर।
बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। मैं उनको सिर्फ वही नहीं और भी गाइड भी करता हूँ बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ उसके अंदर आता है। हिसाब से बहुत ज़्यादा बता रहे हो। आप कुछ बोल रहे थे? तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट में पता है वहाँ पर हाँ जाते थे। जी। तो आपको कौन कौन सा टेस्ट देना है? फुल सिलेबस भी देना है ना? हाँ FST भी देना है। ये आपने मुझे दो बताए थे, एक 5000 वाला LN वाला बताए थे। हाँ एलन वाला भी है। अभी तो ये मिड सेशन वाला चल रहा है। सब बच्चे मेरे जितने भी टेस्ट सीरीज में है ना, ये सब बच्चे इधर वाले हाँ। सब वही दे रहे हैं। वो सबसे बेस्ट है फिलहाल। वो करके 3-3 चैप्टर का रहेगा, वो करके फिर उसके बाद में हम लोग बाकी चीज़ पे स्टार्ट कर देंगे। वो कितने की है? वो भी वही है सेम। कितना 5,000? हाँ ये भी वही है सेम। हम लोग बहुत सारे टेस्ट देते हैं ना अच्छा, अलग अलग, तो बच्चे को अगर सिर्फ 5,000 वाला चाहिए तो सिर्फ वो ले सकता है। अच्छा। अगर फुल से हाँ वैसे जितना उसको लेना है पेपर से, मान लीजिए अगर हम 1 किलो कोई सामान लेंगे तो उसके हिसाब से रहेगा, 10 किलो लेंगे तो उसके हिसाब से, तो सेम उसी टाइप से ये भी है। तो बड़ा वाला लिए पूरा मतलब बता अच्छा मुझे एंडिंग तक मतलब नीट का पेपर आ रहा है ना, हाँ तो तब तक चाहिए ना, तो बहुत कम से कम 100 पेपर, बहुत पेपर देना है। तो कितने रखेंगे? क्या बोल रहे हैं? तो उसका कितना चलेगा? हाँ तो वही तो मैं बोला 15K पूरा टोटल। अभी बगल में भी जाएंगे ना तो वहाँ पर 25 है, 25 सभी हिसाब से बताओ ना, 15 ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं ज़्यादा नहीं है, 10,000 में नहीं आएगा। ज़्यादा एक्चुअली बहुत सारे पेपर्स हम लोग देखिए फुल हाँ, सिलेबस ए भी हाँ। देंगे, CLC का देंगे, LN का देंगे, आकाश का भी रहेगा, बहुत सारा है आप सोच भी नहीं सकते। उसमें कुछ तो उसमें पढ़ेंगे कैसे, खाई टेस्ट देंगे तो उनको गाइड बढ़ना। मैं गाइड करता हूँ ना, अभी लेक्चर हो गया मेरे पास, बहुत सारे बच्चे ये आते संडे के वाले दिन, फिर पेपर में कैसा परफॉर्मेंस हुआ मैं बताता हूँ आपको, ये पढ़ना है। मेरे पास जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो भी मैं बच्चों को मैसेज करके भेज देता हूँ PDF। दानिया को मैंने कितना सारा भेजा है ये जानते रहेंगे शायद, तो बहुत सारा मतलब और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसका भी मतलब हाँ मैं सब कुछ बताता हूँ बच्चों को कैसे करना है क्या, हर एक चीज़। PW से पढ़ रहे हैं ना, हाँ मेरे पास बहुत सारे बच्चे वही से पढ़ते हैं, तो मैं गाइड भी करता हूँ और कोई नहीं करेगा। तो 10,000 ले लीजिए ना। नहीं बहुत कम है, 15,000 वाले को नहीं वो उसमें बहुत, अभी एक बच्ची आई जस्ट करा के गई, वो कम नहीं करेंगे 15,000 में। ज़्यादा है ना एक्चुअली, बहुत सारा इसमें पेपर्स। अगर आप सिर्फ यही बोलेंगे कि सिर्फ मुझे LN का देना है और एक CLC का देना है तो आराम से 10 में हो जाएगा। उसका तो 5,000 आप बोले हो। ये अलग अलग है ना सब, ये इसका अलग है इसका अलग है। दिन को इसका 5-10,000 देना है। किसका? एक्चुअली बहुत सारा पेपर्स देना पड़ता हाँ, है समझ टेस्ट के गया। लिए। हाँ तो ऐसा जितना इनको पेपर देना है दें, फिर लिमिट नहीं कि इतना दो, जितना देना है तुम दो, 100, 150, 200, फिर लिमिट नहीं है, वही करता रहेगा। पूरा पूरा एग्जाम तक ये दें, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा वाले चाहिए। पूरा वाले में ज़्यादा फायदा है, महीने तक रहेगा ना, तो पूरा उसमें हर एक चीज़ धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है, टाइम लगता है। सिर्फ अगर 1-2 महीने दिए फिर उसका गाइड भी करोगे, बताओगे हाँ कैसे का सब A to Z हर एक चीज़। वो कौन सी टाइम करेंगे अभी तो आपको? वो ठीक है अभी मेरे पास, लेकिन यहाँ पर रहता है ना संडे वाले दिन, अच्छा संडे के दिन। संडे के दिन रहता है ना हम लोग के पास टाइम। संडे को कोई लेक्चर नहीं रहता है, अच्छा, सिर्फ संडे के टेस्ट दिन होता है। करते हैं। हाँ संडे को ये पेपर देंगे, देखेंगे इनका मार्क्स कैसे, मार्क्स भी यहाँ लिखेंगे बच्चों का, इन लोग का कितना मार्क्स है, कौन बच्चा ला रहा है टेस्ट में। ये टेस्ट सीरीज वालों का है सिर्फ। अच्छा। हाँ इससे 15,000 वाले कुछ भी नहीं कम करोगे? नहीं एक्चुअली उसमें काम ज़्यादा है ना, ठीक है। कुछ तो कम कर सर, मम्मी को लेके आइए अपन, ये तो बच्चा लेके आइए। चलिए आप 14 दे दीजिएगा, ठीक है, इससे कम नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादा टेस्ट है ना। मैं जाऊँ, मेरा लेक्चर ऑनलाइन चालू है, पैसा ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन ये नंबर पे कर दीजिए। एक साथ देना पड़ेगा पूरा? हाँ एक साथ नहीं हो पाएगा तो 2 बार में दे दीजिए, ठीक है, ये ऊपर वाले नंबर पे। एक्चुअली मेरा वो लेक्चर यूट्यूब पे चालू है ना। हो गया? कितने लोग का आ गया बताओ, बताओ C वाला सही है गलत? कैसे बताओ? G इफेक्टिव लगेगा। G इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? G+A। लिफ्ट क्या कर रहा है यहां पर देखो क्वेश्चन में, इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिफ्ट गोइंग अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, देन H डिक्रीजेस। समझे कि नहीं? तो ये वाला है, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करें लिफ्ट के अंदर तो कहानी क्या होगी, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, G+A, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, H डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि यहां पर देखो क्या है, G+A कुछ ऐड हो रहा है। कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, रुक जाओ।
इधर देखो, बस तुमको ध्यान क्या देना है, देखो इधर जैसे h इज इक्वल्स टू क्या है 2s cos थीटा अपॉन r रो g है ना, सिर्फ क्या है g है, तो g प्लस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g प्लस a। तो मतलब नीचे कुछ बढ़ रहा, नीचे अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा अगर नीचे वाली वैल्यू को, तो ये कम होगा ना h, नहीं। ऐसे मान लो एक कुछ लिखा है, मान लो 1000 है, मैं नीचे ऐसे लिख दो 1 लाख, मान लो ऐसे लिख दिया, इसको बढ़ाऊंगा तो यहां जो टोटल आएगा h की वैल्यू सॉल्व करके कम आएगा ना, नहीं आएगा। बस तो यही चीज ये सही है, ये वाला गलत, ये वाला सही। ये बताओ, इसमें फंसोगे। ध्यान से सवाल को देखो, क्या बोला है, एडवांस का क्वेश्चन ऐसे नहीं रहता है। h इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। h जो है प्रोपोर्शनल है कॉन्टैक्ट एंगल थीटा के, लेकिन थीटा नहीं सिर्फ बोल रहा है, ये तो थीटा है, कॉस थीटा अलग हो सकता है, साइन थीटा हो। कॉन्टैक्ट एंगल जो है हो सकता है किसी और एंगल पे हो। अगर यहां पर लिखता कि कॉस थीटा है या कुछ भी, तो भी गलत होता। तो इसके लिए गलत रहेगा ये वाला। क्यों? यहां पर ये थीटा पे डिपेंड, ऐसा लगे यहां कर रहा है, लेकिन बच्चे यहां पर गड़बड़ी करेंगे, समझेंगे नहीं। यहां पर ये वाला देखो थीटा, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल, h इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, प्रोपोर्शनल दिख रहा है, लेकिन कॉस थीटा नहीं है ना। यहां से थीटा अगर दिया गया है, कॉस थीटा हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, क्या कौन सा? इसके लिए गलत, फोर्थ वाला। ठीक है, चलो इसके बाद अगला सवाल। देखो इसके बाद ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर  चलो एक और चीज है, एक्सपेक्टेड नीट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर कितना? 97। जल्दी करिए फटाफट, तैरना इधर। पानी भर दो। ये H2 है, H2 और ये H1, इसकी हाइट H1। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बनाओ। ये P0 है, इधर हवा, इधर भी हवा, बना के बताओ।
कितना आ रहा है? इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाइए। पी नॉट गोले के अंदर से बाहर निकलेंगे तो गोले के अंदर जब जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, गोले से बाहर निकलेंगे तो कम होता है। तो पी नॉट माइनस 2s बाई आर, फिर नीचे आओ, प्लस रो जी H1, फिर यहां ट्रैवल करो दूसरे वाले में, जल्दी जल्दी ट्रैवल करो। ये सब चीज लिख लेना अच्छे से, काम आएगी एग्जाम वाले दिन। गोले के अंदर क्या है, गोले के बाहर क्या है। आ गया? बताओ। इक्वेशन बनाना है और कुछ करना थोड़ी है। जोया क्या बना इक्वेशन? बोलो बोलो, तेज से बोलो। अच्छा, ओके। ठीक। और शिफा तुमने बनाया? अरे क्या कर रहे, क्या हो गया है? करना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो फिर गोल है सब। लेक्चर अगर कोई छोड़ा तो गोल हो जाएगा सब। समझेगी नहीं? या तो तुम गोल कर दो या गोल तुमको गोल कर दे, कुछ ना कुछ तो गोल हो जाएगा। समझेगी नहीं? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम अभी है, करो मेहनत। क्या करेंगे देखो, इधर सबसे पहले यहां से एंट्री लो, अंदर घुसो, तो P नॉट माइनस 2s बाई R, R1 मान लो इसको क्योंकि उधर भी आएगा। ठीक है, अब ये यहां से लेके यहां तक क्या लिखेंगे? रो जी H1। हॉरिजॉन्टल में जब चलते हैं तो 0 होता है, यहां पर सफर जारी रखोगे तो 0 क्या आएगा? 0। यहां से ऊपर की तरफ क्या आएगा? रो जी H2। ठीक, अब इसके अंदर जा रहे हैं, गोले के अंदर, तो क्या होगा? प्लस 2s बाई आर इक्वल टू P नॉट। किसी का आया ये? अनम नहीं, करो। अब एक चीज और कर सकते हैं, जस्ट देखो इधर हमने कुछ पढ़ा था, r cos थीटा इक्वल टू वॉट? r। ठीक है, ये वाली चीज यहां पर भी रख सकते हैं। समझे? नहीं, यही वाली चीज कैसे करेंगे देखो, r इक्वल टू r बाई कॉस थीटा। समझे कि नहीं? तो यहां पर इसके प्लेस पे जब मैं यहां ये लिखूंगा तो क्या आएगा? इधर r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, P नॉट उड़ा दो। समझे कि नहीं? इधर क्या बचेगा? माइनस 2s। इसके बाद में तुम लोग खुद से सॉल्व करो, सॉल्व एंड गेट।
जो भी आएगा और कुछ नहीं, समझे कि नहीं? इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वही आंसर है। ये इक्वेशन बनाना तुमको सीखना, मेन चीज तो ये है कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल, ये वाला कैसे लिखे हम लोग? देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गोले के अंदर जा रहे हैं। अब कहोगे गोला किधर है, वो तो ऐसे बस दिख रहा है। अरे ऐसे बना लो, ये लो गोला। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, समझे कि नहीं? फिजिक्स में होता ही क्या है, इमेजिनेशन। दैट्स व्हाई आइंस्टीन सेड दैट इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, समझे? बस इसके लिए आया। यहां पर हम लोग स्टार्ट किए तो गोला इधर भी था, लेकिन गोले से हम लोग बाहर आ रहे थे। देखो गोला ही था, गोले से बाहर निकल रहे थे, अभी गोले के अंदर जा रहे। आप समझ गए? नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, गोले से मतलब है। बस एक चीज तुम समझो, इधर गोला है, गोले के अंदर से तुम बाहर आ रहे हो इधर, तो क्या होगा? बस ये दिमाग में रखना और कुछ। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो भर भर के सवाल करो, हंसो नीट का क्वेश्चन देख के। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, पहला सवाल। वाटर rises to height h। हर बच्चा आज अच्छी तरीके से सोचेगा, जवाब देगा। आज भी सुन लिए तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। वाटर rises to height h in a capillary tube। capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h, then ये 2015 का है। then पहला, water rises up to the top of capillary tube and stays there without overflowing। दूसरा, water rises up to a point a little below the top and stays there। Third, water does not rise at all। Fourth, water rises up to the tip of capillary tube and then starts overflowing like
फाउंटेन, फाउंटेन। ये एक छोटा सा सवाल है। करिए, बताओ। आ गया? मिनट से पहले जल्दी करो, और जल्दी जल्दी लिखना भी है, पेपर छूट जाएगा एग्जाम में। देखो इसमें क्या बेस्ट हो सकता है, सवाल को समझो। मान लो एक क्या है, एक बीकर, पानी भरा हुआ, ये मान लो H, ये H, ठीक है। सवाल में क्या बोल रहा है, देखो पहली चीज, सवाल सुनो और समझो क्या कह रहा है। वाटर राइजेस टू हाइट H, वाटर राइज कर रहा है कितना, H हाइट तक इन अ कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर, इसके अंदर H तक, इसको मान लो 2H, ये H, समझे कि नहीं। ये खुद से यहां कुछ नहीं मानोगे चलेगा, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन H यहां पर कितना राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, H, ठीक। इसके बाद इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब above the surface of water is made less than H, ये कैपिलरी ट्यूब जो है इसकी हाइट को मैं कम कर दूं, इसके हाइट को मैं कम कर दूं और कम कर दूं, किसकी, कैपिलरी ट्यूब की हाइट को अगर मैं कम कर दूं तब क्या होगा, समझे। हाइट इतना था कैपिलरी ट्यूब का तो पानी गया वहां तक, मैंने हाइट अगर मैं कम कर दूं तो क्या होगा। पहला चीज, वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। अगर देखो यहां पर, यहां इसको आधा कर दिया और छोटा कर दिया इतना, तो पानी तो जाएगा, और यहां क्या बोल रहा है, विदाउट ओवरफ्लोइंग, और ओवरफ्लो नहीं करेगा, पहला। दूसरा, water rises up to a point and little below the top and stays there, यहां तक जाएगा लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा, दूसरा वाला। तीसरा क्या बोल रहा है, water does not rise at all, water rise करेगा ही नहीं। अगर मैं इसके ट्यूब को कम कर दूं तो क्या वाटर राइज करेगा ही नहीं, करेगा, गलत, एकदम गलत, एक्सट्रीम। Water rises up to the tip of the capillary tube and then starts overflowing like fountain, ठीक है। इसको अगर कम कर दूं फव्वारा बन जाएगा, समझे कि नहीं। ये भी नहीं हो सकता है। अब तुम लोग बताओ, सोचो और बताओ, पहला है या दूसरा है। कितने लोग बोल रहे हैं पहला है, हाथ उठाओ। सही है, पहला ही सही है। कैसे, वाटर राइज करेगा, जितना कैपिलरी ट्यूब है उतना राइज करेगा ही करेगा, वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, और वहां पर क्या करेगा, रहेगा और ओवरफ्लो नहीं करेगा। फव्वारा कभी भी नहीं बनेगा, लिख लो कहीं पर भी। कैपिलरी ट्यूब कुछ भी हो, ये मैं बोलता हूं, तुम लोग लिखो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखने के लिए, ठीक है। अगर मैं लिखो इसको, अगर मैं इसको
फ्री फॉल लिफ्ट में रख दूं, फ्री फॉल लिफ्ट में रख दूं, अगर मैं इसको फ्री फॉल लिफ्ट में रख दूं, तो हम ये देखेंगे, तो हम ये याद रखेंगे, ये लिखो, तो हम ये याद रखेंगे, तो हम ये याद रखेंगे, फव्वारा, फव्वारा, फाउंटेन, फाउंटेन, फाउंटेन नहीं बनेगा, फाउंटेन नहीं बनेगा, लेकिन लेकिन पानी जितनी लेंथ की ट्यूब, लेकिन पानी जितनी लेंथ की ट्यूब हवा में है, हवा में है, पानी वहां तक चला जाएगा। हवा में जितना भी लेंथ की ट्यूब है वहां तक पानी जाएगा, और फव्वारा, फाउंटेन नहीं बनेगा। ये चीज दिमाग में रखना है। ये तो वाटर है, इसके ऊपर जितना भी रहेगा हवा में, इसकी ट्यूब यहां तक अगर है तो यहां तक पानी जाएगा। इसको आधा कर दिया, अब यहां तक पानी, इसको और कम कर दिया, यहां तक, तुम्हारे ऊपर है। हवा में लेंथ जितना भी ट्यूब का है वहां तक पानी जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा नीचे भी नहीं रहेगा, फाउंटेन, फव्वारा भी नहीं बनेगा। ये चीज, तो हमारा आंसर पहला वाला। नेक्स्ट, अगला सवाल। अब देखो, इसके बाद एक और 2022 का सवाल, ये रहा स्क्रीन पर, फटाक से करो इसको, 1 सेकेंड में देख के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 99, देखो फटाक से। 2 कॉपर, लिखो इसको, 2 कॉपर वेसल, ये सब नीट का सवाल है, देखो ऐसे आता है एग्जाम में। A and B have the same base area, but of different shapes। थियरी को समझने की कोशिश करिए। shapes, A, take twice the volume of water, as that B requires to fill up to a particular common height, then the correct statement among the following is पहला, vessel B weighs twice that of A। दूसरा, pressure
on the base area of vessels A and B is same. तीसरा, pressure on the base area of A and B is not same. 4, both vessels A and B weigh the same. तुम बीकर बना लो, क्या बना लो? बीकर, 2 अलग अलग शेप का, एक ऐसे बना लिया तुमने, मान लो एक को यहां रख दिया, पानी भर दो, अब सॉल्व करो। सवाल में क्या कह रहा है? 2 कॉपर के वेसल ए है और बी है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। सेम बेस एरिया, एरिया क्या है? बेस एरिया दोनों का सेम है, बट ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप, कुछ भी बना दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ए टेक ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ए वाला कितना? ट्वाइस, उसका दुगना, ठीक है। क्या वॉल्यूम लेगा? एज दैट ऑफ बी रिक्वायर्ड टू फिल अप टू अ पर्टिकुलर कॉमन हाइट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। मतलब वॉल्यूम क्या है दोनों का? बराबर, टाइम ज्यादा लेगा ना, 2 गुना, बस उससे मतलब नहीं। अब देखो इधर, वेसल बी वेज ट्वाइस दैट ऑफ ए, प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल्स ए एंड बी इज सेम, प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ ए एंड बी इज नॉट सेम, बोथ वेसल्स ए एंड बी वे द सेम। अब सोचो और बताओ, आराम से सोचो। प्रेशर ए पे और बी पे क्या रहेगा? प्रेशर, उसने तो वेट की बात ही नहीं किया है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, वो बात किस चीज का कर रहा है? प्रेशर की बात कर रहा है। तो ये सब क्या बता रहे हैं लोग कि सेम वे करेगा नहीं करेगा, उससे हमें क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, अच्छे समझो। हाँ सही है। देखो यहां पर, बट ऑफ डिफरेंट शेप्स ए टेक ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज दैट ऑफ बी। समझे? आंसर क्या रहेगा? बी वाला। प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल्स ए एंड बी इज सेम, क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे? क्या ऐसे? क्योंकि यहां पर देखो क्या बोल रहा है, यहां पर ए एंड बी सेम बेस एरिया, एरिया वही है, सेम है दोनों का, ठीक है। अब एक चीज, बट ऑफ डिफरेंट शेप, शेप अलग है बस, और कुछ नहीं। ए टेक ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज दैट ऑफ बी, लेकिन बेस एरिया दोनों का सेम है ना, समझे कि नहीं? तो इसके लिए और कुछ नहीं, और यहां पर यही सेम ही रहेगा। अलग अलग एक चीज देखो, सेम हाइट पे क्या होता है? एक चीज तुमने देखा होगा, यहां पर सब पे क्या रहेगा? सेम होता है। तो बेस एरिया यहां पर क्या है? सेम है, समझे कि नहीं? हाइट की इसने कुछ बात ही नहीं की है, ठीक। इसके लिए सेकेंड हुआ। इसके बाद अगला, और अगर और अच्छी तरीके से तुमको समझना है, नहीं समझ में आता है, तो तुम मान लो ना, इसकी भी हाइट को h मान लो, इसको भी h मान लो। तो ऐसे कर लो ना, P0 हवा है इधर, ठीक है, प्लस रो जी एच इक्वल टू पी ए, यहां पर पी बी इक्वल टू, या ऐसे करो P0 प्लस
रो जी एच इक्वल टू पीबी। एच खुद से मान लिया हाइट, बस। इसके बाद अगला सवाल, एक भी लेक्चर आप लोग को छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो फिर कहानी गोल है सब। एक भी लेक्चर अगर छूटा उसको फटाक से नोट्स बनाओ, करो, देखो फटाक से लेक्चर। फिजिक्स है, समझ में नहीं आएगा दूसरा कुछ, आगे सब गोल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 100। देखो, इन अ यू ट्यूब, लिखो इसको, यू ट्यूब, एज शोन इन फिगर, water and oil are in the left side and right side of the tube, respectively, the heights from the bottom for water and oil columns are 15 centimeter and 20 centimeter respectively. The density of oil is, take, density of water equal to 1000 kg per meter cube. पहला 1200 kg पर मीटर क्यूब, दूसरा 750 kg पर मीटर क्यूब, तीसरा 1000 kg पर मीटर क्यूब। डी, ऐसा डायग्राम बनाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किए क्लास में। एक है 15 सेंटीमीटर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ये मान लो पानी भरा हुआ है यहां तक। इधर है वाटर, ये मान लो ऑयल। हाँ, अब इसको सॉल्व करिए और बताओ, डुबकी लगाओ और बताओ फटाक से। हवा है इधर, ठीक है, डुबकी लगाओ। हाँ सही है, सॉल्व करो फटाक से।
करिए करिए जल्दी। सही है, वेरी गुड, शाबाश। हो गया, बताओ। क्या करेंगे यहां, स्टार्ट करो यहां से, है ना, सिंपल। देखो स्टार्ट करेंगे यहां से, पी नॉट, पी नॉट, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, रो जी, ठीक, एच 1 लिख दो। फिर उसके बाद इधर आएंगे, सब क्या रहेगा, 0। फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस आएगा, क्या आएगा, रो GH2 इक्वल टू पी नॉट, ठीक है। पी नॉट उड़ जाएगा, बताओ। माइनस यहां पर क्या है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, जी कितना 10, ठीक है। H1 कितना 15। इसको इस तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। ये क्या आएगा इधर, डेंसिटी ऑफ ऑयल मुझे निकालना है, ये ऑयल है, इसको ऐसे लिख दो अपने हिसाब से, ये वाटर है, ठीक है। ये निकालना है मुझे, ठीक है, ऑयल। जी कितना 10, ये कितना 20, समझे। अब देखो इधर एक चीज और, अब यहां पर माइनस इधर आएगा ना, ये सब कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो कितना बचा, 15 4 0, ठीक। अपॉन इसको लेके आओ 200 इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ सॉइल नहीं है, ऑयल है, इट्स नॉट सॉइल, इट्स द ऑयल, समझे। कटेगा बस 750 आ गया, खत्म। ये सब इजी सवाल देते हैं उन लोग, कभी कभी जब इजी पेपर बनाना रहेगा तब। ऐसा मत सोचो यही आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दे भी सकते, लेकिन मान के चलो और डिफिकल्ट आए, ये सब इजी वाला नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल, ठीक है। घर के लिए कर लेना, घर पे जाके यहां पर 15 की जगह पे 20 सेंटीमीटर कर लो, और यहां पर 20 की जगह पे 30 कर लो, ठीक है। घर पे कर लेना। अगला सवाल, इक्वेशन बनाना आ गया तो काम खत्म। अगला सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन मतलब ठीक है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कितना, देखो लिखो इसको, अ यूट्यूब विथ बोथ ends open to the atmosphere is partially filled with water, oil which is immiscible, लिख रहे तुम लोग कि नहीं, लिखो अच्छे से। immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level,
above the water level. Water level. Water level on the other side. Other side. Other side. Meanwhile, the water rises. The water rises by 65 mm from its original level. See diagram. The density of the oil is पहला 650 kg per meter cube, दूसरा 425 kg per meter cube, तीसरा 800 kg per meter cube, फोर्थ 928 kg per meter cube. अब इसमें डायग्राम बना लो एक डायग्राम बनाओ. ये A है, यहां पर ये B है पॉइंट, यहां पर सब भरा हुआ है वाटर. ये C है, ये D है, C D. इसको और बनाना पड़ेगा, इसको और नीचे ले लेते हैं. रहने दो, इसको C ही रहने दो. D इसको ऊपर ले लेंगे. ये मान लो E हो गया और इसको और ऊपर लो. यहां A, ये F, ये है 10 mm और ये है 65 mm. ये भी 65 mm. यहां से यहां तक इसकी हाइट 65, इसकी भी 65 mm. ये वाटर, ये है ऑयल. अब इसको सॉल्व करो. ऑयल की डेंसिटी कितनी हो? नहीं, जल्दी नहीं करो, सॉल्व करो. इतना इजी क्वेश्चन है ये, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाक से कर सकते. ये सब इजी क्वेश्चन में दे रहा हूं, टफ वाला बात के लिए रखा हूं. डुबकी लगाना और कुछ करना नहीं है. ऊपर से डुबकी लगाओ, यहां से आ जाओ, हो गया खत्म.
करो, देखो सॉल्व करो। अच्छा, यहां पर इनिशियल लेवल, फाइनल लेवल, ये इनिशियल लेवल था। अलग कलर से लिखता हूं ना, क्वेश्चन में दिया है लेकिन डायग्राम में भी देना है ना। ये इनिशियल लेवल था, ये फाइनल लेवल था। बस इक्वेशन बना लिए जो है, बोलो बनाए, बोलो क्या इक्वेशन क्या आएगा बताओ। ऊपर से एंट्री मारेंगे, क्या आएगा? पी नॉट, फिर क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? माइनस आएगा। माइनस कैसे आएगा? प्लस आएगा ना, प्लस रो जी एच। हाइट यहां से लेके यहां तक कितनी है पूरी? 65, 65 और 10 कितना आएगा? 140 आएगा। रो जी एच, ठीक है, लिख देता हूं ऐसे, ठीक है अभी फिलहाल। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? यहां से जाएंगे तो कितना आएगा बताओ? ये तो ऑयल है ना, वो ऑयल था। फिर उसके बाद माइनस आएगा, रो जी H2 इक्वल टू कितना? P नॉट। एक ऑयल है, फिर वाटर है, ठीक है। अब बताओ कितना आ रहा है? और उसने क्या दिया है? हाँ ये तो है, ये तो यहां बना हुआ है ना 10 mm वाला, कोई दिक्कत नहीं, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कितना आएगा? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो, काटो पीटो, और क्या है, इसको काट दो, है ना। इधर क्या बचेगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है? ऑयल की डेंसिटी कितना है? निकालना है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, है ना। ऑयल को इनटू जी कितना है? 10। H1 कितना है? H1 रुक जाओ, डायग्राम जो है, हाँ पूरा दिया है ना, चलेगा, पूरा दिया है। 140 यहां से लेके यहां तक पूरा 65 ये पूरा ऐड करेंगे तो 140, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू यहां पर माइनस कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिखेंगे? 1000। जी कितना? 10। H2 कितना? H2 कितना लेंगे? 130 लेंगे, 140 लेंगे। सवाल में देखो, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, तुमको यहां फाइनल लेवल तक ही लेना है, तो 65 और 65 कितना हो जाएगा? 130। अगर और अच्छे से समझना है तो क्या करोगे? पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। कैसे? A U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water is poured into one side. यहां पर हम ऑयल डालेंगे तब वो 10 ऊपर जाएगा। पहले इस लेवल इसका कितना था? इनिशियल लेवल इतना था। यहां पर ऑयल डाले हमने तो ये और ऊपर जा फाइनल लेवल पे चला गया, ठीक है। और कितना राइज हुआ? वो 10। कब तक डालते गए यहां ऑयल? इस तरफ, जब तक इसका लेवल वाटर का कितना पहुंच गया? 10 mm। समझ गए? इस तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Meanwhile the water rises by 65 mm from its original level
इनिशियल लेवल ओरिजिनल लेवल यहां पर था, फिर यहां चला गया, ठीक है। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, तो ऑयल की डेंसिटी कितना, अब यहां पर 130 रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू पी नॉट था मान लो इधर, ठीक है, रहने दो ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा, माइनस ये कितना बचेगा, ये 13, 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, नहीं, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, पी नॉट काट दो, इस तरफ लेके आओ, इक्वल टू ऐसे लिख दूं, नहीं। अब देखो ये 2 0 ये उड़ गया, ठीक है। अब देखो कितना, डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू 3/14, ठीक। अब देखो एक चीज, जस्ट लॉजिक, अगर थोड़ा बहुत दिमाग है भेजे के अंदर तो सोचो, यहां पर 14 है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अगर यहां पर 14,000 होता है नहीं तो कितना आता फिर, 1000, अगर होता तो 1000 के करीब वाला नंबर यहां कौन सा दिया है, ये हो, खत्म, है नहीं, अगर होता बस खत्म। और तुमको अच्छे सॉल्व करना है तो 13,000 रख के देख लो, खत्म, ठीक है जोया, बंद कर दो अभी।